अच्छा है। आ गए फिर से। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको अच्छी लगती है तभी शेयर कर सकते हैं ना। वैसे देखा जाए तो हाँ, ये बात भी है। लेकिन लाइक कर सकते हैं आप। आपको पहले ही मैं बता दूं कि वीडियो ठीक होने वाला है, ये मैं आश्वासन देता हूँ आपको। और आपके सवाल होंगे कि क्या भगवान मिल जाते हैं गंगा में स्नान करने से। और कईयों का ये मानना होगा कि हम उन गुरु के पास गए तो हमें नौकरी लग जाएगी क्या, किन के पास जाएं, किन के पास ना जाएं, हम पढ़ते नहीं हैं, बिना पढ़े पास हो जाएंगे क्या, और पास हो जाते हैं क्या, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, क्या इस मंत्र से ये हो जाएगा, क्या उस मंत्र से वो हो जाएगा, और क्या गंगा में नहाने से हमने जो भी पाप किए हैं वो धुल जाएंगे, और क्या और चढ़ जाएंगे, दूसरे लोग भी नहा रहे हैं तो वैसे ये बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी अपने आप अब तक। लेकिन हम जानेंगे, पर शर्त ये है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और अपना दिमाग भी लगाना आप शुरू कर देंगे शायद तक, तो कि आपको दिखने लगेंगी चीज़ें। बहुत सारे बाबा हैं हमारे आसपास, बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए एक रामायण काल के एक किस्से को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बाली और सुग्रीव रहा करते थे, दोनों भाई थे। आपको पता होगा कि उनके बीच में युद्ध चला करता था, लड़ाई होती थी। जो बाली था उसने वर ले रखा था तपस्या करके कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसके अंदर आ जाएगा, कि जितना बाली का बल था उतना तो होगा ही, और जितना सामने वाले का बल है वो भी उसमें आ जाएगा। तो बाली तो जीत जाएगा सभी से, जो भी उसके सामने आएगा। तो सुग्रीव बार बार उसके पास आता और हार का सामना करके वापस लौट जाता था। और ऐसे करके जो सुग्रीव था उसका बल और क्षीण होता जा रहा था, और वहीं बाली का बल और बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे करते करते जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने ये सब पहले ही भांप लिया था, उनको पता था कि ऐसा कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि वृक्ष के ओट में छुपकर जो बाली था उस पर अपना जो कमान था, एरो था, बाव था, वो उनके ऊपर दाग दिया। तो इसके कारण क्या हुआ, बाली जी आहत होकर गिर पड़े, और उन जब मरने वाले थे तब उन्होंने श्री राम से कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा आपके साथ ना कोई झगड़ा था, ना कोई हमारी लड़ाई थी, मैं इसमें निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, आपके साथ मेरा कोई कुछ भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये कहते कहते उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और जैसे ही बाली मर गए तो बाद में जब महाभारत का युग था, महाभारत का समय था, उस टाइम श्री कृष्ण के अवतार में आए श्री राम। और जो बाली था, बाली भील भील के अवतार, भील के रूप में एज अ मनुष्य उन्होंने जन्म लिया। और उस समय क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद जंगल में पांव पर पांव धरकर लेटकर आराम कर रहे थे, तो भील ने दूर से देखा कि उनके पदचिन्ह थे वो सूर्य की किरणों के कारण चमककर हिरण की आंख के जैसे लग रहे थे। और भील शिकार करना चाहता था हिरण का। तो ये सब देख के उसको हुआ कि मुझे शिकार करना है, और उसने अपना बाण दांग दिया और श्री कृष्ण के पाँव में जाके लगा। तब उसने जाके अपने शिकार को लेने के लिए जब वो गया श्री कृष्ण के पास, तो उन्होंने ये सब देखकर वहाँ पर जो भील था गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, और बहुत तड़प में था कि मुझसे पाप हो गया है, मैंने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ही गलत हुआ, और मुझसे ये पाप हुआ है वो कभी धुल नहीं पाएगा। तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए उसको समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और इसका पाप पाप लगेगा या नहीं लगेगा बात दूसरी है, ये इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसमें ये उस भील को श्री कृष्ण ने पुरानी कथा बताई कि कैसे
वो पिछले जन्म में बाली था और वो श्री राम थे और ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब तो होना ही था। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? हमें यहाँ पर यह सीखने को मिला, जिनको हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं, उनके लिए भी ये अटल है नियम। वो भी इस नियम से अपने आप को स्वतंत्र नहीं करते। उनका भी ये है कि अगर सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु इसको फॉलो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो वो भी इन नियम कानूनों से बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो अगर वो भी बंधे हुए हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप किसी के पास चले जाएंगे, आप कहीं गंगा स्नान कर लेंगे, आप किसी गुरु के पास चले जाएंगे तो वो आपको आपके किए हुए कर्मों से मतलब आपको मुक्त कर देगा? वो नहीं करते। वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप कर्म और ना बांधें और जितने बंधे हुए हैं उनको चुका कर यहाँ से चले जाएं। बस इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात है कि जब श्री कृष्ण, जो जिनको हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं, जिनकी हम बातें ही करते हैं, उनके नक्शे कदम पर तो चलने का सवाल ही कहीं से भी पैदा नहीं होता। तभी हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे डाउट आते हैं, तभी हम लोग इधर उधर भागते हैं। क्यों भागते हैं? कि क्या पता उसको ये मिल जाए नौकरी, क्या पता उसको मिल जाए, उसको मिल जाए, मैं रह जाऊं, मैं कहीं मैं ना रह जाऊं अकेला। तो कई बार दिमाग होते हुए भी दिमाग नहीं चल पाता। तो ये सब चीज़ें होती आ रही है, होती चलती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से परे होना पड़ेगा। ये कब हो पाएगा? जब हम कर्म कर, फल की चिंता मत कर, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, जब ये मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा तब भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि इसमें कुछ लाइक आए, इसमें आगे से आगे शेयर हो, ताकि इसके एंगेजमेंट बढ़े और इसके ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ताकि मेरा भी कुछ भला हो। लेकिन जैसे आपका भाई कोई होगा, नौकरी लगे, कुछ मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कुछ भी पहले से मान के नहीं रख लेना चाहिए, तभी तकलीफ होगी। तभी हम सोचेंगे। अगर हम सिर्फ काम को करने की भाव से करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसमें, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो मैं इसको बना रहा हूँ इस तरह से कि मुझे बस करना है, मुझे जो मेरे पास ज्ञान है या फिर ज्ञान नहीं है, पर किसी के लिए वो हो सकता है कि वो ज्ञान हो, तो किसी के काम आ जाए, तो वो मुझे कहना है, उस भाव से करूँगा तो बहुत लंबे समय तक इसको कर भी पाऊँगा। नहीं तो मैं इसको बहुत लंबे समय तक कर भी नहीं सकता। तो यही हमारे साथ होता है बहुत बार कि हम थोड़ा सा काम को शुरू करते हैं, और आधे से ज़्यादा लोग ये करते हैं, कोई काम को शुरू करते हैं, फिर दूसरा काम बदलते हैं, फिर तीसरा। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता। देखिए, ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात रही बाबाओं की, ऋषि मुनियों की, कभी भी कोई भी ऋषि मुनि आपको ये नहीं कहेगा कि आप ध्यान ना करिए या फिर आप भगवान का चिंतन ना करिए, आपका सब कुछ अपने आप हो जाएगा, या फिर आप मेरे पास आ गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपके जो कर्म है, आप जो करते हैं, वो हमेशा आपको क्या करना है वो बताएंगे। हमेशा ही देख लीजिए, वो हमेशा आपको इस तरह से रखेंगे और लगभग क्या करेंगे, आपको इन चीज़ों से मुक्त होने का कहेंगे। वैसे ज़्यादातर देखिए लोग क्या करते हैं कि वो संन्यास ले लेते हैं, लेकिन संन्यास लेकर भी वो अपने जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उनके साथ बंधे रहते हैं। तो अगर वो आप सब चीज़ें छोड़कर चले भी गए, लेकिन आप इन चीज़ों को अपने आप में दिमाग में संजो के रखा है अभी तक, तो आप कहीं भी चले जाइए, आप सन्यासी नहीं कहलाए जाएंगे मेरी निगाहों में, और वैसे भी नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो मतलब ही नहीं रहता संन्यास लेने का। क्योंकि संन्यास लेने का मतलब है कि डी अटैच होना उन चीज़ों से। अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं, अपना जो कर्म कर रहे हैं, पर आप कर्म के साथ बंधे नहीं हुए कि मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया, घमंड आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, नेगेटिव चले जाए, आप बस कर रहे हो उन चीज़ों को, और आप किसी के साथ जुड़े नहीं हुए कि आपको बिना मतलब की तकलीफ़ हो जाए किसी के जाने से, आने से। तकलीफ़ देखिए, मैं मानता हूँ कि होना, ना होना, दुखी होना, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इनके साथ बंध जाना, यानी कि आप दुखी हुए, उस चीज़ को उस समय के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को वहीं छोड़कर आप आगे बढ़ गए, ये है इंसान होना मेरे ख्याल से। तो क्योंकि हम इंसान ही नहीं रहे, हम बंधे हुए हैं। आजकल युवा जानबूझ के दुखी रहता है, सैड स्टेटस लगाता है। सैड स्टेटस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के दुखी होना चाहता है। पता नहीं क्या ये बीमारी फैल गई है, वो दिखाना चाहता है कि मेरे ज़िंदगी में पता नहीं कितने ही गम है।
वो ज़बरदस्ती दिखाना चाहता है। गम होना ना होना ये चीज़ें चलती रहती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आएगी। कभी एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। ये कहावत सत्य है कि हर एक कुत्ते का भी दिन आता है। यानी कि हमें जो आज दिखता है कि जिसके पास कुछ नहीं, एक समय उसका भी आता है, हमेशा आता है। ये लिख के लो मेरे से। ये ज़िंदगी का पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है कि उसमें एक समय आता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आप घबराए हुए होते हैं तब आप ऐसा फैसला लेते हैं जो आप अपने तर्क के बाहर होकर फैसला लेते हैं, किसी चीज़ को मानते हैं, तो उसके कारण आप कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं कि जिसके कारण बहुत सारी गलत चीज़ें होती भी आई है और होती आ रही है और होती भी रहेगी। क्योंकि मनुष्य जब तक अपना मस्तिष्क का यूज़ नहीं करेगा जो उसे मिला है, बस कुछ भी जो उसे दिख रहा है वैसा करता जाएगा। किसी ने बोल दिया यहाँ मत्था टेक दो, किसी ने बोल दिया वहाँ टेक दो, किसी ने बोल दिया ये कर दो वो कर दो। जब तक आप सही मायने में समझेंगे नहीं कि उन भगवान को मानना उनके रास्ते पे चलना है, ना कि कहीं कुछ भी करते रहना है। जो सही गुरु होगा वो आपको जो करने की विधि है वो चीज़ें बताएगा, ना कि आपको बस कुछ भी कहेगा कि यहाँ ऐसा कर लो वहाँ कर लो, कभी नहीं कहेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, ना कि बोलने की। जैसे मैं इन चीज़ों को बोलता रहूँ और मेरी ज़िंदगी में कहीं से दिखे ना, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैं करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं करता हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि जो करेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा मिलने वाला, और वो वैसे ही बोलता रहेगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अच्छा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें कहानियाँ वगैरह ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि हमें भी इसका लाभ हो। क्योंकि तभी मैं और ऐसी चीज़ें लेके आ पाऊँगा आपके सामने, और इससे अच्छे एक्सप्लेन करना और बताना, और बहुत सारी और भी चीज़ें मैं करने वाला हूँ भविष्य में अगर ये कुछ चल पड़ा तो धन्यवाद। वैसे तो आपने अंत तक आप सुनते रहे, बने रहे अभी तक, तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय। अच्छा।